ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा सायब तुम न बिसारियो लाख लोग लग जाए हमसे तुमरे भोत हैं पर तुम समय हमरे नाय गुरु जी तुम समय हमरे नाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज परम संत सतगुरु नानक साहब जी महाराज जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम सरदेव मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज मंचासीन परम पूज्य महान विभूति ब्रह्मनिष्ठ मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सतगुरु की प्यारी संगत भारतवर्ष के बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रह्म ज्ञानी सतपुरुष सदगुरु नानक साहब जी की पावन जयंती है। इस कार्तिक मास के दान स्नान गंगा स्नान की पूर्णिमा पर आप सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के दरबार में इस ज्ञान की सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए सैकड़ों सैकड़ों हजारों मील से चलकर लोग तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं। एक बार गरीबदास महाराज से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, सदगुरु हम गंगा स्नान करें तो गंगा केवल गंगा का फल मिलता है तो यमुना का नहीं मिलता ना। जब यमुना पर जाओगे तो केवल यमुना का मिलेगा, त्रिवेणी में जाओगे तो वहाँ का मिलेगा, बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथ रामेश्वर कहीं जाओगे एक धाम में तो एक धाम का फल मिलेगा। ऐसी कोई चीज है जो हम सब जगह नहीं जा सकते, सब तीर्थों का धामों का गंगा जमुना सरस्वती सब का फल एक जगह मिल जाए। सदगुरु मुस्कुराए और कहने लगे हाँ भाई है, वो भी है, संभव है। कैसे? गरीब साहिब जिनके उर्बसे झूठ कपट नहीं अंग जिनका दर्शन नान है कहाँ पर भी फिर गंगे। जिसके हृदय में सतपुरुष परमात्मा प्रकट हो गए हैं, साहिब जिनके उर बसे। साहिब तो सब में है ना, लेकिन जिसने प्रकट कर लिया है, किस में प्रकट होता है? जिसके अंदर झूठ छल कपट बुराइयां निकल जाती हैं। जिनका दर्शन नान है, कहते हैं ऐसे सतपुरुष संत का दर्शन करना समझो गंगा जमुना और सारे तीर्थ आपने कर लिए हों। क्यों? ये गंगा जमुना जो सुर है ना, इंगला पिंगला, इसको शोध के ही जो सुषमना को खोल लेता है वो त्रिवेणी त्रिकुटी खुल गई तो त्रिवेणी में गोता होगा। और सतपुरुष कहाँ प्रकट होते हैं? सदगुरु या त्रिकुटी में प्रकट होते हैं। तो जिस संत ने साधना करके सतपुरुष को प्रकट कर लिया और उसके दर्शन का मौका मिल गया तो समझो 68 तीर्थ कर लिए। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं भाई कोई पुण्य इकट्ठे करने हो ना, गरीब धन संचो तो संत का और न तेरे काम है, 68 तीर्थ जय किए ना ही संत समान। कहते हैं अगर धन इकट्ठा करना है धर्म का पुण्य का तो संत के सेवा का सत्संग का नाम सुमरण का उनके दर्शन का इकट्ठा करा, और तेरे कोई काम नहीं आएगा। क्यों? हो सकता बाहर जाके बुराइयां आ जाएं। गंगा स्नान पुण्य आत्मा भी जाते हैं और कोई किसी का पर्स चोरी करने भी चला जाता है, कोई बिस्तर चुरा ले। अब कपड़े निकाल के स्नान करोगे तुम्हारे घाट पे कपड़े भी ना मिले तो जरूरी नहीं है कि वहाँ सारे पुण्य आत्मा जाते हों। कहते हैं फिर गंगा जाने का फायदा क्या हुआ जब बुराई नहीं छूटी। 68 तीर्थ जय किए ना ही संत समान। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जिन्होंने तो 68 तीर्थ कर लिए लेकिन घर का लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या? सदगुरु कहते फिर वो किस काम के? लेकिन सारे तीर्थ जहाँ इकट्ठे हो जाएं, जहाँ अंदर शांति आए, और जिस संत ने साधना करके परमात्मा का नूर प्रगट लिया है कर लिया वो सबसे पुण्यशाली है। क्योंकि भाई एक संत हजारों असंतों को संत बना सकता है।
और हजारों संसारी मिलकर भी एक संत नहीं बना सकते हैं। एक नेता कुर्सी से चला जाए तो 10 और आ जाते हैं उसकी कुर्सी पे, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी संत जब संसार से चला जाता है तो उसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। कबीर कबीर है, नानक नानक है, दादू दादू है, गरीबदास गरीब साहब है, गीसा संत है, तुलसी साहब है। तो अपनी छाप छोड़ गए, उन जैसे वही हैं। इसलिए ऐसे संत महात्माओं ने कितने की डूबती नैया को पार लगाया है, कितने पापियों को पुण्यात्मा बनाया, कितने नास्तिकों को आस्तिक बनाया, कितने अभक्तों को भक्त बनाया, कितने अशांतों को शांत बनाया, और फिर उस शांति में शांतानंद परमात्मा को प्रकट करा के मुक्त संत बना दिया। जैसे एक शिक्षक की क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं, है तो स्टूडेंट, लेकिन जो वो पढ़ लेता है, डिग्री हासिल कर ले, डिप्लोमा कर ले, सिलेक्शन हो जाए, तो वो भी तो शिक्षक तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक सतगुरु कितने शिष्यों को तैयार करके और साधना करवा के और वो परम पद की डिग्री देके एक सतपुरुष ही बना देता है, एक सतगुरु पैदा कर देता है। सतगुरु कौन है? सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। कहते हैं जिसने सतपुरुष को जान लिया वो सतगुरु है। इसलिए संतों में भेद नहीं है। जो कबीर साहब हैं, नानक साहब हैं, दादू साहब हैं, ये सब पूजनीय वंदनीय महान शक्तियां हैं। क्योंकि गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब साध साध सब एक हैं, जो कस्तूरी का अंग है, केसर कारणे परखिए, चढ़त न दूजा रंग। कहले सब संत वंदनीय है, एक ही है, भीतर से एक ही जाति पाति वंश है इनका। जैसे कस्तूरी का अंग, कस्तूरी कहाँ मिलती है? मर्ग की नाभि में। उसकी एक जैसी बहुत सुंदर खुशबू होती है, चाहे हजारों मर्ग हो, उनके मर्ग तो अलग है, कस्तूरी सब में एक है। केसर कारण पर किया, केसर कहाँ होती है? कश्मीर में। कहते हैं केसर का लाल रंग दिखाई देता, लेकिन जब दूध में डालोगे तो पीला हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर से अलग अलग पंथ धर्म दिखाई देते हैं, चोले दिखाई देते हैं, लेकिन केसर जैसा रंग है वो परमात्मा केसरी सब संतों के अंदर प्रकट है, और उसमें दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। केसर कपड़े पर गिर जाए ना दाग तो उतरता नहीं, इतना पक्का होता है। ऐसे ही जिसमें परमात्मा का रंग चढ़ गया, संसार का रंग नहीं चढ़ता है, दूसरा परमात्मा का रंग चढ़ जाता है। तो इसलिए सदगुरु नानक साहब जी एक पूर्ण संत थे, और जिनके अंदर परमात्मा पाने की बहुत लगन लगी। पहले उन्होंने बहुत भक्ति की। भक्ति कैसी करनी चाहिए? गरीब कबीर भक्ति ऐसी कीजिए, जान सके ना कोई, जो मेहंदी के पात में लाली रही समोए। अब सब कहते भी भक्ति करें, लेकिन करें कैसे? अपनी गुप्त छिपा कर, बचा कर और पचा कर करें। जो भी भक्ति करें बाहर दिखावा ना करें, चुपचाप करें, नाम सुमरण करें। कितनी पूजा पाठ आप करते हैं, कितने बजे आप उठते हैं, और किस तरह से भगवान प्रेम करते हैं, ये किसी को मत बताइए। जैसे मेहंदी ऊपर से हरी पत्ता होता है, लेकिन लाली छिपाई होती है, तो आपने उसको संभाल के रखना है। पचाना भी है, बाहर नहीं बताना, छिपाना भी है और बचाना भी है। उसको कैसे संभाल के रखना है? सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो ऐसे भक्ति दुराए। एक प्रेग्नेंट महिला गर्भवती माँ होती है, जैसे ही बच्चा उसके उदर में आया, आपको पता वो संभल के चलने लगती है, संभल के बैठती है, ऊंच नीचे पे उसका पैर ना टिक जाए, संभाल के खाती है कि बच्चे पे कुछ हानि ना हो जाए। उसका पूरा ध्यान उस पर होता है, अपने उदर पर। और फिर मैं गलत ना सुनूं, ताकि बच्चे पे कोई संस्कार ना हो, मैं गलत ना देखूं, है। और करवट भी लेगी तो बहुत संभल कर लेगी। ऐसे जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, कितना 9 महीने जतन से अपने गर्भ को बचा कर रखती है। फिर वो बच्चा पक जाता है तो नाभि को छोड़ देता है, और वही बच्चा और नाल लेके बाहर पैदा हो जाता है। वो संस्कार लेके आता है माँ की गोद में। ऐसे ही आपने अपनी भक्ति को बचा के रखना है, ठेस ना लग पाए, जतन से रखना है, छिपा कर रखना है। क्योंकि भक्ति भाई बातों से नहीं होती है, भक्ति तो करने की चीज है, और ना ये दिखावे की चीज होती है। तो गुरु नानक साहब जब सब सो जाते थे ना, रात को बैठ के रोते थे, परमात्मा का नाम जपते। एक दिन तो
भादों की अमावस्या, काली रात और वर्षा हो रही, बहुत ठंड भी थी। तो नानक साहब सोए नहीं और अंदर दीपक भी जल रहा है, रो रहे हैं, परमात्मा को पुकार रहे हैं। अब नानक साहब की माताजी थी, उनकी आंख खुल गई तो उसने देखा अरे सब सो रहे, नानक क्यों नहीं सो रहे हैं। तो वो गई, कहने लगी बेटा सब सो रहे, तू क्यों जाग रहा है, सो क्यों नहीं जाता है। इतने में एक पपैया बोल रहा बाहर बैठा पेड़ पर, वो कर रहा पीऊ पीऊ पीऊ। नानक की आंखों से आंसू झर रहे और कहा माँ मेरे में और पपैये में होड़ लगी है, इसका प्यारा तो पास है मिल जाएगा, लेकिन मेरा प्यारा बहुत दूर है। जब ये पीऊ पी नहीं छोड़ता तो मैं अपने पीऊ की रटन कैसे छोड़ूं। तो नानक साहब रोते थे। अगर आपने भी परमात्मा को पाना है तो वही लगन लगानी पड़ेगी। परम ज्ञानी सतपुरुष कबीर साहब जी फरमाते हैं अपनी वाणी में कि कैसे मिलता परमात्मा। कबीर रातों रोनी बिरहनी जो बच्चों को कुंज, कबीरा अंतर पर जला प्रगटा वीर पुंज। कहते रातों रोनी विरहणी, यह विरहणी आत्मा जो रातों बैठकर रोई, कैसे जो बच्चों को कुंज, पहाड़ों में बच्चे देकर आती है सर्दियों में, इधर आ जाती है और वो बच्चों को याद करके कुंज घूमती रहेगी, रोती है, कुरलाती है कि मेरे बच्चे सलामत रहें और अंडे अच्छे से सेज जाएं और वो सुरक्षित मिले। और जब फिर जाती है गर्मियों में तो बच्चे पने मिलते हैं। कहते हैं ऐसे विरहण भी परमात्मा को ऐसे पुकारे दिन रात। कबीरा अंतर पर जला, उस परमात्मा के विरह में अंदर ऐसे धुआं प्रगट हो गया, विरह की अग्नि प्रगटा विरह पुंज। कहते हैं छोटा मोटा विरह नहीं, पूरा पुंज, इतना विरह प्रगट हो गया, बेदन लग गए और उस बेदन में सारे विकार जल गए और परमात्मा प्रगट हो गया। इसलिए भाई परमात्मा से आसक्ति सस्ती नहीं है, त्याग करना पड़ता है। कबीर साहब फरमाते हैं अगर मालिक से मिलना है, आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, गुरु संग मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, गुरु संग मिलना जी। जय तोए बंदे निद्रा सतावे, तकिया रे भी छोड़ा भी क्या रे, गुरु संग मिलना जी। जब किसी को नींद आ रही हो तो इंतजार नहीं करता तकिया मिले बिछोना मिले। किसानों को पूछ कर देखो, मेहनत करके थक के डोले पे मिट्टी में ढाप नींद आ जाती है। इसी प्रकार जिसके अंदर प्रेम आशिकी लगी है परमात्मा की, फिर वो थोड़ा सोचेगा कहाँ सोना कहाँ नहीं मखमली गद्दों पर, वो तो जहाँ बैठा वहीं परमात्मा को पुकारेगा। जब नींद सताती है, परमात्मा की याद सताती है, फिर बिछोना कैसा। जब तोहे भूख सतावन लागे, बसी और सलोना भी क्या रे, आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे। सतगुरु की वाणी है, कितना रोए होंगे मालिक के लिए, कैसी आशिकी प्रकट हुई होगी। जब भूख लगे और आपको जोरों की कई दिन हो गए भोजन ना मिले तो बासी रोटी होगी, वो भी अमृत जैसी लगेगी। ये थोड़ा भी उसमें मक्खन मिले और कई प्रकार का सब्जी मिले आपको, बासी अलोना सलोना जैसा है, अमृत के समान खा जाओगे। जब तोए प्यास सतावन लागे, मीठा जले और खारा भी क्या रे, आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे। बहुत लोग कहते हैं जी ध्यान करते हैं पर नींद आ जाती है, इसका मतलब ध्यान हुआ ही नहीं है। पाठ करने बैठते हैं नींद आ जाती है, पाठ में ध्यान है ही नहीं। और फिर बहुत सारे कहते हैं रात को बैठ के करना चाहे, पता ही नहीं कब निंद्रा आ गई, इसका मतलब अभी चेष्टा नहीं है, अधूरापन है। और बहुत सारे तो या आगे बैठे यहीं आग बंद कर लेते हैं, स्पीकर चल रहे, सत्संग चल रहा है और गर्दन ऐसे, पता नहीं कैसे नींद आती है। चेष्टा होनी चाहिए आपको, और आगे उसको बैठने का अधिकार होता है जो रसिक होता है, और जो रसिक नहीं है वो पीछे बैठे। इसलिए चौकन्ने होकर बैठा करो, जो आगे बैठे उसको सोना नहीं है भाई,
मैं कईयों को देखती हूँ, गाइड मेरी नजर चली जाती है, सत्संग चल रहा है बस रुखे ऐसे और गर्दन ऐसी। फिर क्या बैरागी, क्या सत्संगी पड़ा हुआ है ना। अभी तक इतना सतगुरु सामने है और कभी भी शास्त्र में 32 अपराध बताए हैं। जब गुरु संत ग्रंथ साहब उनका स्वरूप जो भी परमात्मा से कोई प्रतिनिधि है उसके सामने बैठकर सोना नहीं, निंदा नहीं करनी, आग बंद नहीं करना, पैर नहीं पसारने, सामने बैठकर खाना नहीं, उनसे ऊपर बैठना नहीं, ये 32 अपराध हैं। तो इसलिए छोटे मोटे अपराधों से भी बचा करो, सामने बैठकर चौकन्ने रहो, गर्दन आपकी सीधी हो, नजरें हो और कमर सीधी हो। नहीं तो कहीं भी बैठ के पाठ में सो रहे हो, हवन में सो रहे हो, सत्संग में सो रहे हो, आरती में सो रहे हो, आरती कर रहे, इसका मतलब फिर लगन कब लगेगी। अरे संत वही तो है जो आपके भीतर प्रेम प्रकट कर दे और भूले हुए को राह पकड़ा दे और भटके हुए को पथ प्रदर्शित कर दे, वही तो सतगुरु है। ऐसे सतगुरुओं को हम दंडवत करने के लिए यहाँ आए हैं। नानक साहब के अंदर वो प्रेम जगा और जब अपनी बहन के घर गए हुए थे ना तो वे ही नदी में प्रवेश कर गए। उससे पहले सतगुरु मिले थे नानक साहब को बूढ़े बाबा के रूप में, वो सतगुरु ही थे कबीर साहब। सतगुरु का नाम ही तो कबीर है। और प्रेम जगा कि ऐसे सदगुरु मिलेंगे परमात्मा, और नदी में प्रवेश कर गए। 3 दिन निकले ही नहीं, बाला मर्दाना रोते रहे। और जब बाहर आए तो नूरी सदगुरु थे, ना वस्त्र भिगे हुए थे और ताजे ताजे खबर लाए परमात्मा की। और ये एक ओंकार सतनाम, ये ताजी बाणी है, नया रूप निखर के आया। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब नानक तो निर्भय किया वाहे गुरु सत जाने, अदले पुरुष पिछानिया निर्गुण पद निर्वाण। कहते हैं नानक तो निर्भय हुआ, कोई जो भगवान को पा लेता है वो निर्भय और निर्भय हो जाता है, क्योंकि उस सतगुरु को पा लिया, भाई गुरु सत जान, सच्चे पुरुष को पा लिया। अदले पुरुष पिछानिया यानी वो निराकार परमात्मा कर्ता पुरुष को पिछान लिया। निर्गुण पद निर्वाण, यहाँ रहते हुए मुक्त हो गए और निर्गुण पद में मिल गए। ऐसा थोड़ा नहीं यहाँ से जाओगे फिर मिलोगे। जो सतगुरु भीतर परमात्मा को प्रकट कर ले वो जीवन मुक्ता सो कहो आशा तृष्णा खंड है ना। कहते हैं वो उसकी आशा तृष्णाएं खत्म होगी, वो जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्त बनाने के लिए ही सतगुरु हमें यहाँ प्रयास कर रहे हैं। इसलिए संतों में भेद नहीं है। और पंजाब उस समय हरियाणा अलग नहीं था, एक ही था। ये तो 1966 में अलग हुआ, लेकिन पंजाब की वो धरती ऐसी पवित्र है जहाँ पर अनेक योगी सिद्ध आत्माओं ने प्रकट होकर ज्ञान की लहर चलाई, प्रेम की लहर चलाई। और कुछ समय पहले ही हमारे गरीबदास संप्रदाय के सदगुरु भूरीवाले महाराज जी प्रकट हुए, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया और ऐसे ऐसे असंभव चमत्कार करके दिखाए बंदी छोड़ की कृपा से। एक बार चौंदा की कुटिया में बैठे थे, एक पंडित जी घूमते हुए आए, सदगुरु को सब दंडवत प्रणाम करके बैठ जाते। तो उन्होंने कहा भी मैं तो इनको कुछ नहीं मानता, ये बाणा पहरे बैठे हैं, मैं तो परमात्मा को मानता हूँ। अनाप शनाप बोलने लग गया बिना ज्ञान के। सदगुरु ने कहा भी संत महापुरुषों को ऐसे नहीं बोलते, और किसको मानते हैं आप? उसने कहा मैं तो केवल कृष्ण भगवान को मानता हूँ। कहने लगे अच्छा कृष्ण को मानते हो? तो कहने लगे सामने देख। जैसे ही पंडित जी ने भूरी वाले की तरफ देखा, सदगुरु भूरी वाले मुरली बजाते हुए कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। वो तो हैरान हो गया, तो प्रणाम किया। फिर कहने लगे कृष्ण कहाँ नहीं है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं तो ऐसे कृष्ण को प्रणाम करो जो जगत गुरु है, कण कण में है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठति, सब जगह है, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की। कहने लगे अच्छा जी, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, पंडित जी ने दृष्टि घुमाई पेड़ पर तो देखा पत्ते पत्ते में कृष्ण का रूप दिखाई दिया। फिर लंबा लेट गया कि सदगुरु मैं तो आपकी महिमा जान नहीं पाया। ऐसे सतपुरुष सिद्ध संत कोई भी चोला धारण कर सकते हैं, उनमें भीतर से अंतर नहीं रहता। वो राम का रूप धारण कर ले, कृष्ण का कर ले, बुद्ध का कर ले। गरीबदास महाराज के पास अटकली दास जी आए, शंकर भगवान का रूप धारण कर लिया। और जब वहां भ्रम मेटने के लिए मथुरा वृंदावन में गए, सदगुरु मुरली लेके कृष्ण का रूप धारण कर लिया, राग होरी की रचना की। तो इसी प्रकार संतों में अंतर नहीं रहता है। सदगुरु नानक साहब एक पूर्ण सिद्ध संत थे। सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु गरीबदास भूरी वाले ऐसी
अनंत कोटि आत्माएं सतपुरुष इस धरती पर होकर गए हैं, हम उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और वही ज्ञान हमें प्रदान करने के लिए उसी पंजाब की पावन भूमि से हमारे सदगुरुदेव जी हमें यहाँ जगाने के लिए आए, तारने के लिए आए हैं। और बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, अवसर ना खो देना। धरती पर बार बार ऐसे संत नहीं आएंगे, और संत को जरूरत नहीं है भीड़ इकट्ठी करने की। अगर मेरा नाम हो, वो तो परमात्मा के नाम से जोड़ने के लिए आते, ना इनको दाम की जरूरत, ना इनको काम की जरूरत, ना चाम की जरूरत। ये तो राम के प्यासे हैं और राम से जोड़ने के लिए आते हैं। भाई संत वही है जो लीक लीक गाड़ी चले, लीकी चले कपूत, अरे बिना लीक के वो चले सार सी सपूत। हमारे दादा गुरु जी भी ऐसे फक्कड़ संत थे, किसी की जरूरत नहीं, अकेले शेर की तरह चलते थे। और वही हमारे गुरुदेव जी हैं, भीड़ इकट्ठी करना नहीं चाहते। जितनी आत्माएं जुड़े वो सच्ची हो और सच्ची भक्ति करें परमात्मा की, पाखंड छुड़े और रोए मालिक के लिए, और अच्छे काम करें, उनके घर भी स्वर्ग जैसा बने, ये सारा प्रयास है। तो इसलिए आप ऐसी दिव्य आत्मा है, आप भी जो सारा काम धाम पहले बाद में करने की सोच के कि हमने पूर्णिमा को हाजिरी लगानी, 12 ही तो पूर्णिमा है, हर साल में 365 दिन है, तो सारे के सारे संसार में जहाँ ना तो 12 ही तो दिन है, ये तो बहुत कम है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाओ आप सदगुरु की सेवा में और उसमें भक्ति में, समय जाने पर पछताना पड़ता है। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत। मेरा तार मालिक संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार दाता संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का दवारा, हरि दिखे ना हरि का दवारा। मेरा बिछड़ा मित मिला दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा बिछड़ा मित मिला दे, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी भुजा पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। हंसा हंस कर जाए हमारा, हंसा हंस कर जाए हमारा। माया जाल न फंसे बेचारा, माया जाल न फंसे बेचारा। मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मोती
हाथ चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप और हरि से मिला दे, हरे पाप और हरि से मिला दे और मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार साहिब संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा हमें गुरु मिले मेरा तार साहिब संग जोड़े, ऐसा हमें गुरु मिले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय।